30 साल की एक जवान महिला दरोगा जो कि अपने थाने में ड्यूटी कर रही होती है, लेकिन वो जो पूरा जो थाना था, लगभग पूरे डिपार्टमेंट में किसी को यह पता नहीं था आखिर ये जो महिला है कुंवारी है, ये जो महिला है ये शादीशुदा है। लेकिन जो एक मामूली जो चौकीदार होता है उस थाने में, उसको एक दिन अचानक से यह पता चल जाता है ये जो महिला है, ये जो दरोगा है, ये एक विधवा है। चूँकि वो आज उस महिला को रोता हुआ देख लिया था। और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेघा भारती जो कि बिल्कुल जवान लड़की है, दरोगा के रूप में थाने में उसका ज्वाइनिंग हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, हर एक चीज़ देखने में बहुत ही बढ़िया है। जो भी थाना में जो सिपाही होता है या जो भी और भी जो थाने में काम करने वाले स्टाफ होते हैं पुलिस विभाग के हैं, या कोई भी जब थाना में जाता है तो खूबसूरती का जो चर्चा होता है सभी के बीच में आम बना हुआ था, बना हुआ रहता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आखिर ये जो महिला है, ये जो लड़की है, शादीशुदा है या क्या है। सब चीज़ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। एक दिन क्या होता है कि रात्रि के समय में एक कॉल जाता है चौकीदार के पास कि एक गांव में ऐसे ही छापे मारने के लिए जाना है, एक आदमी को पकड़ने के लिए जाना है। तो चौकीदार को बुलाया गया था थाने में। चौकीदार जो होता है थाना में जाता है। जब चौकीदार थाना में जाता है, चूँकि उसको जो वहाँ जो पुलिस अधिकारी थे उसने बुलाया था, जो दरोगा से नीचे के जो होते हैं SIR जो होते हैं वो बुलाया था। लेकिन ये जो चौकीदार है बाथरूम करने के लिए जब बाहर जाता है तो पता चला कि जिधर गया था साइड में टॉयलेट करने के लिए, तो वहाँ से एक खिड़की खुला हुआ था। वह जो खिड़की था वो दरोगा का था, जो महिला दरोगा वहाँ थी, तैनात थी, जिनका ड्यूटी था, वो अपने कमरे में रो रही होती है, बैठ के रो रही होती है। ये देख लेता है, बड़ा ही हैरान होता है। अब देखता है कि हम बाहर निकलने के बाद कहें तो किसको कहें, और कहते हैं तो फिर यह हो जाता है कि भाई तुम यही झांकते हो, मतलब मैं घर कमरे में क्या कर रही हूँ ये तुम देखते हो। तो चौकीदार जो होता है अपना नॉर्मल सा मतलब रहता है। और ये जो चौकीदार है, श्याम नाम है इसका। और फिर चूँकि इसके पिताजी जो थे वो चौकीदारी करते थे, उनका चौकीदार में ड्यूटी था, और उनका ड्यूटी पूरा होने से पहले ही वो उनका देहांत हो गया था, वो मर गए थे। जिसके कारण से होता है कि पिता के जगह पे जो बेटा का जो होता है नौकरी लग जाता है अनुकंपा पर। तो वही श्याम के साथ भी वही सेम कंडीशन था। तो इसीलिए मतलब श्याम एक थाने में बहुत अच्छे तरीके से घुला मिला रहता था, क्योंकि इसको लगता था कि भाई हमारे पिताजी भी यहीं अपना पूरा ड्यूटी निभाए हैं। श्याम का भी ज़्यादा पुराना ड्यूटी नहीं था, लेकिन श्याम उस प्रकार से वहाँ काम करता था जैसे कि बहुत पहले से का कर रहा होता है। क्योंकि इसके पिताजी जब काम करते थे तो ये भी बराबर थाने में जाया करता था। तो बहुत अच्छा माहौल था, सबसे अच्छा हेम खेम था। आसपास के जितने भी मतलब लोगों से जान पहचान है, श्याम अच्छा तरीके से डील भी करता था। लेकिन श्याम के मन में बात वाकई चल रहा था कि ये बात का चर्चा तो पूरे क्षेत्र में है। चूँकि चौकीदार जो होता है वो तो थाना में भी रहता है, चौकीदार गांव में भी रहता है। तो गांव में पुलिस वाले के विषय में क्या सोचा जा रहा है, लोग क्या बोलते हैं, तो भली भांति चौकीदार को पता होता है। चूँकि वो गांव से होता है, गांव में रहता है। चौकीदार होता ही इसीलिए है चूँकि वो एक तो ये इन्फॉर्मेशन हो कि फलाना जो व्यक्ति है वो आखिर कौन है, जो पहचान चौकीदार ही तो पहचानेगा कि हाँ फलाना व्यक्ति जो है यही है फलाना व्यक्ति। तो इस प्रकार ये सब चौकीदार का काम होता है, ड्यूटी होता है उसका। अब क्या होता है कि इसके मन में, श्याम के मन में ये बात अक्सर चल रहा था, लेकिन किसी से कहता नहीं। समय बीत रहा था और बीतते बीतते संयोग ऐसा होता है कि एक व्यक्ति, जवान जो व्यक्ति है, उसका कोई हत्या कर देता है। जैसे ही वो हत्या करता है तो उस मौके पर पूरा जो पुलिस टीम है वो वहाँ पहुँचती है।
जैसे ही पुलिस टीम वहाँ पूरा पहुँचती है तो पता चलता है वहाँ की वो जो व्यक्ति था उसकी पत्नी बिलख बिलख के रो रही होती है। बगल में ही थी, जवान पत्नी थी और पता चला कि शादी का महज अभी 2 महीना ही हुआ है। जैसे ये दृश्य देखती है, चूँकि जितने भी वहाँ और भी जो पुलिस थे वो जो बॉडी था, बॉडी को गाड़ी में लोड करते हैं पोस्टमार्टम के लिए। एक जो पुलिस का गाड़ी है वो साथ में जो था उसके साथ जाता है। कुछ और जो चौकीदार थे वो गाड़ी के साथ बॉडी के साथ निकलता है। लेकिन श्याम जो होता है, श्याम मैडम के पास रुक जाता है, चूँकि मैडम वहीं पे थी, सब चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए थी। लेकिन मैडम जो होती है साइड में जाके मैडम की आंख से आंसू चलने लगता है। मैडम की आंख से आंसू जब चलता है तो एकदम से, चूँकि श्याम का नज़र होता है कि मैडम जो है एकांत में चली गई है, साइड में चली गई, कोई नहीं है वहाँ। और इसको एहसास हो गया कि भाई शायद ये रो रही है। एकदम से श्याम जो होता है हिम्मत करके जाता है और पीछे से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैडम क्या हो। जैसे ही इतना ही होता है तो एकदम से वो जो है एकदम से इसके तरफ घूमती है। मैडम घूमती है, मैडम का पूरा जो आँख था एकदम से रो रही होती है। आँख से आंसू जो था टपक रहा था। तो श्याम कुछ बोल नहीं पाता है। लेकिन थोड़ा समय के बाद श्याम कहता है कि मैडम हम एक बात क्या हम जान सकते हैं, आपको हम एक दिन रोता हुआ देखे थे। अब हम ये कह नहीं सकते हैं क्योंकि आपका खिड़की खुला हुआ था, तो आपको हम कमरे में रोता हुआ हमने देखा है। अब क्या होता है कि वो जो मैडम होती है, मैडम वहाँ तो कुछ नहीं बोलती है, आंसू पोंछती है और कहती है कि थोड़ा पानी ले आओ। श्याम दौड़ के जाता है, पानी लेके आता है। मैडम जो होती है फ्रेश करती है, चेहरे को साफ़ करती है ताकि ये न लगे कि मैडम रो रही है। फिर जाती है और बिल्कुल वो जो लड़की जो रो रही होती है उस लड़की को, जो नई नई मिली दुल्हन थी, उसको अपने सीने से लगाती है। और जान के बड़ा हैरान यह था कि वो जो लड़की थी उसने लव मैरिज किया था 2 महीना पहले। कहीं ना कहीं जो पूरा जो मामला था, पूरा जो दृश्य था, वो कहीं ना कहीं ये घूम फिर के आ रहा था कि जो लड़की का जो पिता है शायद उसने ही लड़का को मरवाया है। एकदम से उस लड़की को मैडम जो होती है सीने से लगाती है। दरोगा लड़की को जब, मतलब कि जो दुल्हन थी उसको जब लगाती है, क्योंकि एक चीज़ वो समझ पा रहे थे, लोग वहाँ के जो थे वो बोल रहे थे, लड़की को उन्हें गाली दे रहे थे। कुछ लोग थे वो बोल रहे थे कि भाई इसने ही अपने पति को मरवाया है, किसी को बुलवा के, तमाम तरीके से। अब चूँकि ये मैडम समझ रही थी इस चीज़ को कि एक तो इसने लव मैरिज किया है, दूसरा इसका पति मर गया, और तीसरा लोग इस पर लांछन दे रहे हैं। सीने से सटा के और अपने साथ उस लड़की को गाड़ी में ले जाते हैं। सारे लोग परेशान हो जाता है, लेकिन कोई रोकता नहीं है। कहीं ना कहीं घर वालों को अभी लगने लगा था कि शायद हमारा जो बेटा मरा है, कहीं ना कहीं इसमें इस लड़की का भी हाथ ना हो। क्योंकि लव मैरिज हुआ था, एक तो मुश्किल से लव मैरिज हुआ था, मतलब कि लड़का था घर में, लड़की को लेके आया था, घर वाले इसके भी विरोध में थे, लेकिन चूँकि बेटा था, शादी कर लिया था, तो क्या कर सकते थे। अब क्या होता है कि उस लड़की को जो मैडम होती है, वो जो विधवा लड़की थी, उसको मैडम अपने थाने में लेके जाती है और साथ में श्याम भी होता है। वो रोई जा रही है। कुछ वैसा बोल रही थी जिससे लग रहा था कि अब वो यह कहना चाह रहे हैं कि अब हम जी के क्या करेंगे, अब हम भी नहीं जिएंगे, हम भी मर जाएंगे। इस प्रकार से एकदम वो जो महिला होती है अपने कमरे में लेके चली जाती है, अपने कमरे में लेके जाती है। श्याम भी वहीं होता है। श्याम को कहती है मैडम की दरवाज़ा को लॉक करो। दरवाज़ा को लॉक किया जाता है। थोड़ा सा वो जो लड़की थी घबराती है। अब मैडम बैठती है
लड़की भी सामने है, वो भी है, और कहती है कि देखो मुझको देखो, क्या समझते हो कि हम कौन हैं? श्याम भी देख रहा है, वो लड़की भी चुप है। मैडम कहती है श्याम को कि तुम तो यहाँ मुझको देख रहे हो, काफ़ी दिन से देख रहे हो, क्या हमारे किसी परिवार के लोग यहाँ मिलने के लिए आए हैं, या तुमको ऐसा कभी लगा कि हम किसी भी परिवार के लोगों से हम बात विशेष करते हैं? ऐसा तुमको लगा कि कोई है हमारा? तो एकदम से श्याम भी, इसका दिमाग चकराता है कि हम तो सभी के पास रहते हैं, सभी पुलिस के साथ हम काम करते हैं, तो प्रत्येक दिन किसी न किसी का फ़ोन किसी के मोबाइल में घर वाले कर ही देते हैं, कोई ना कोई रिश्तेदार कर ही देते हैं। और वास्तव में आज तक है कि मैडम का कभी मैडम को फ़ोन पर बात करता हुआ नहीं दिख गया कि फलाना है तो फलाना है। अरे अगर कुमारी है तो माता पिता भी तो होंगे, भाई बहन भी तो होंगे। और एकदम से मैडम जो होती है एक एल्बम निकालती है और सामने रख देती है और कहती है देखो। जब एल्बम को उल्टा जाता है तो ये जो मैडम थी वो लगभग आज से 7 साल पहले का फ़ोटो था। ये मैडम एक लड़के के साथ थी। पन्ना जब उलट रहा था, उल्टा जा रहा था, उल्टा जा रहा था, उल्टा जा रहा था, उलटते 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 एक लड़का का जो उसमें फ़ोटो होता है उसके साथ इसका भी फ़ोटो था। और धीरे धीरे वो जो फ़ोटो था वो चूँकि एक सीरियल से सजाया हुआ था, पहले का उसके बाद का, उसके बाद डेट बाय डेट, इस प्रकार से। तब पता चला कि भाई ये तो उस लड़के से शादी भी की थी। और अचानक से एल्बम जो होता है ख़त्म हो जाता है, शादी होता है और शादी के बाद 2-4 फ़ोटो था, उसके बाद एल्बम समाप्त हो जाता है। और उसके बाद एक और फ़ोटो जो होता है अंदर से निकालती है और दिखाती है कि वो जो लड़का है लेटा हुआ है और उसके सीने पर सर रख के रो रही है। एकदम से श्याम का भी दिमाग जो है चकरा जाता है। श्याम तो सोच नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा हो सकता है। और एकदम से वो कहती है कि जो कंडीशन तुम्हारे साथ हुआ है, जिस कंडीशन से तुम गुजर रही हो, इसी कंडीशन से हम भी गुजरे हैं और इसी कंडीशन पे हम भी यहाँ खड़े हैं। और हम तुमको इतना विश्वास दिलाते हैं, जैसे अभी तुम्हारे साथ हो रहा है वैसे ही सेम मेरे साथ हुआ था। जब हमने लव मैरिज किया तो फिर हमारे घर वाले बिल्कुल इसके नाराज़ हो गए, रिश्ता टूट गया। लेकिन हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद हमारे घर वाले जो ससुराल के लोग थे वो भी मुझे घर से बाहर कर दिए। मैं तो कहीं का नहीं बचा, न घर के न घाट का। चूँकि मैं पढ़ने में तेज़ थी, जब हमारी शादी हुई थी तो उसी समय हम दोनों दरोगा का ही तैयारी करते थे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, हमको आगे बढ़ना है, कुछ करना है। चूँकि ये जीवन है, मेरे मन में भी आया था कि इस जीवन को ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन शायद इतना हिम्मत नहीं हुआ हमारे अंदर में कि हम मर जाएं, आत्महत्या कर लें। वो कहते कहते रोने लगती है और कहती है कि फिर हमारे अंदर एक जज्बा हुआ, कुछ हमारे शरीर पे जो गहने थे उसी गहने को बेच के फिर हमने पढ़ाई किया और संयोग से हमारा प्रथम बार में सिलेक्शन हो गया। प्रथम बार में ही हमारा क्लियर हो गया। कोई नहीं जानता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, मैंने किसी को बताया ही नहीं। और फिर आज हम इस कगार पे हैं, इस कंडीशन में हैं कि इस पूरे थाने में सिर्फ हमारे अलावा एक इसको पता है, श्याम को पता हुआ है, और तीसरा हम तुमको बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम भी वहाँ से उठ के यहाँ आए हैं, तुमको भी यहाँ से उठ के अलग चलना है। एकदम से वो लड़की जो होती है रोने लगती है और कहती है कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो कोई नहीं है। आपके पास तो कम से कम गहने थे, पैसे थे, मेरे पास तो वो भी नहीं है। और दुर्गा कहती है कि तेरे लिए हम है ना, तुम मेरी छोटी बहन बन के रहो यहाँ, जैसे कि हमारी छोटी बहन हो, तुम यहाँ रहो और जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी होगी वहाँ तुमको हम साथ में लेके चलेंगे। तुमको जो भी खर्चा होता है, जो भी पढ़ाई लिखाई है, सब तुम करो बढ़िया तरीके से, यहीं पे रहना है तुमको। अब ये बात तो ख़त्म हो गया। उस दिन से श्याम जो होता है, कोई भी चीज़ होता है तो
बार बार मैडम के पास आता था कुछ सामान लेके, क्योंकि श्याम को यह लगता था कि शायद मैडम अकेले हैं, इनसे कुछ मजाकिया अंदाज में बात करता था, ऐसा करता था ताकि मैडम हंसे। और मैडम चूँकि अपना दिल का बात श्याम को बता चुकी थी। समय एक दिन बीत रहा था। एक दिन ऐसे ही रात्रि भ्रमण में निकलना था। मैडम किसी को नहीं लेती है, श्याम को चूँकि गाड़ी चलाना आता था, श्याम को ही कॉल कर देती है और कहती है कि आ जाओ। श्याम गाड़ी चला रहा है, बगल में फ्रंट सीट पे मैडम बैठी हुई है, किसी और को भी साथ में नहीं लेती है। और बात करते श्याम बात ही बात में कुछ मजाकिया अंदाज में कह देता है। कहता है कि मैडम, जीवन को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपने इतना हिम्मत किया तो फिर आपको आगे का सफ़र भी करना चाहिए, क्योंकि अकेले जीवन को काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैडम कहती है कि तुम सोच सकते हो कि हम एक लड़की नहीं है और एक महिला भी नहीं, औरत भी, शादीशुदा भी नहीं है, कौन हमसे शादी करेगा। एकदम से श्याम कहता है कि अगर आप मैडम नज़र उठा दीजिएगा तो लाइन लग जाएगा। मैडम एकदम से कहती है कि क्या तुम करोगे। जैसे ही होता है कि एकदम से थराक से ब्रेक जो होता है श्याम लेता है और देखने लगता है। श्याम कहता है कि आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं। मैडम कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सही में पूछ रही हूँ, क्या तुम करोगे शादी हमसे। जैसे ही होता है तो एकदम से वो तो खुशी से पागल हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि हमको बोलना क्या है। और श्याम कहता है कि मैडम, अगर सही से दिल से अगर आप पूछें तो पहली बार जब हमने आपको देखा था, क्योंकि सभी आपको अच्छे मानते हैं, जो भी देखता है तो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमको आपसे एक अलग प्रकार का अट्रैक्शन था। और जिस दिन से हम आपका कहानी जाने हैं, तो इसलिए नहीं कि भाई हम कोई चांस मार रहे थे, कैसे न कैसे मेरा मन में आता था कि हम आपको समय दें, आपको थोड़ा समय दें ताकि आप थोड़ा हंसे खेलें। और फिर दोनों की बात बनती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि हम कल ही शादी करेंगे। और कल जो होता है पूरे डिपार्टमेंट को निमंत्रण दिया जाता है और फिर शादी होता है। बिल्कुल वो जो लड़की थी छोटी बहन की भूमिका में आती है, बढ़िया से शादी होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।